उनके यहाँ एक राधा कृष्ण का मंदिर था, उनके घर के रोड क्रॉस करके। तो श्रील प्रभुपाद माँ पिताश्री और उनके नौकर के साथ हर दिन दर्शन को जाता था। तो श्रील प्रभुपाद उनके पिताश्री गौर मोहन का बिजनेस था, कपड़े का बिजनेस। क्या? कपड़े का बिजनेस। तो वो लोग वैसा मतलब बिजनेस स्वर्ण बोनी व्यापारी थे, स्वर्ण बोनी को। फिर क्या हुआ, तो और मोहन के जो दुकान है ना, कपड़ा का दुकान, उधर बहुत चूहा है। तो और मोहन प्रतिदिन जब ये बंद करता था ना, दुकान बंद करते थे, तो कटोरी में एक भर के चावल रख के वो जाता था। तो बोलते अगर चूहा भूख लगेगा तो खाने को मिलेगा तो उनके कपड़े नहीं कटेंगे, है ना। तो इससे क्या सीख हमको मिलता है, हर एक गृहस्थों को भी, कोई भी भूखा है खाने से पहले एक बार बोलना चाहिए। अगर क्या पहले जमाने में था हमारे ब्राह्मण संस्कृति में, हम खाने से पहले जोर से बोलना चाहिए था, अगर कोई भूखा है आके खाना भोजन करो। तो श्रील प्रभुपाद इसीलिए ये जब देखा कुत्ता और मनुष्य ये जो खाने का पत्ता फेंक देते हैं ना फीस्ट के बाद, ये मिल के खा रहे, श्रील प्रभुपाद के आंखों से आंसू आ रहा है उन्हें। तब जाके उन्होंने बोले इतने माइल छोड़ के फूड फॉर लाइफ, फूड फॉर लाइफ, गरीब को, ताकि कचरे में जाके कुत्ते के साथ खाना भोजन न करना पड़े। तो आज देखिए ये जो हमारी जो फूड फॉर लाइफ, ये जो संस्था कितने प्लेट्स हर दिन भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो रजनी देवी चाहते थे कि वो बैरिस्टर बने, पढ़ लिख कर, और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में श्रील प्रभुपाद पढ़ाई किया। तो पहली दफा उल्टो डंगा में जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो गौड़ीय मठ, एक्चुअली गौड़ीय मठ का प्रवर्तक है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, पहली भेंट हुआ था। तो श्रील प्रभुपाद को एक ही उपदेश दिया था, क्या बोले थे, आप पढ़े लिखे, इंग्लिश पढ़े लिखे नौजवान हो, आप श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं वितरण कर रहे हो। एक ही दिन बोला था, उसी को अपने हृदय में ठान लिया था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इलाहाबाद में पहली बार सेकंड टाइम जब मिले श्रील प्रभुपाद को, उन्होंने एक ही साथ हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा एक साथ हो गया था। और उन्होंने बैक टू गॉडहेड जो एक मैगजीन आता है, आप लोग कभी पढ़िएगा, वो प्रचार करने लगे, पर पैसा नहीं था। देखिए श्रील प्रभुपाद बिजनेस करने गया, फार्मास्यूटिकल कंपनी जल गया, किधर फिर बॉम्बे आया, उधर भी फ्लॉप हो गया। तो भगवान चाहते थे तुम कुछ और बिजनेस करो, मेरी बिजनेस करो। आप ये सब बिजनेस फ्लॉप होता गया है। फिर बॉम्बे में आया, फिर उनकी सहायता से एक गौड़ीय मठ का स्थापन हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद बैक टू गॉडहेड खुद एडिटिंग करता था, खुद राइटिंग करता था, और छापाखाना में उसको प्रिंटिंग प्रेस में जाके बोलते थे मेरा प्रिंट करा दो, किसी को मांगते थे आप इतना स्पॉन्सर कर दो, मेरी गुरु जी की बहुत इच्छा है। तो हमेशा श्रील प्रभुपाद बोले आपके पास अगर पैसा आए तो आप बुक प्रिंट्स करो और डिस्ट्रीब्यूट करो ना। तो हमको भी ये सीख लेनी चाहिए कि हमारे भी कुछ पैसे आए तो हम श्रील प्रभुपाद की इस अभिलाषा को हम पूरा कर सकते हैं। हम जैसे कि अभी भाद्र पूर्णिमा में हम एक भागवत का सेट 5-6 जन मिलके डोनेट कर सकते हैं, 7,500 गुरु महाराज के नाम से। फिर गुरु महाराज उस पुस्तक जो गरीब लोग हैं, ट्राइबल पीपल है, उनको वितरण करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जो गुरु जी है, उनका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो बहुत बचपन से ही राधा और कृष्ण का विग्रह उनके पिताजी ने दिया था, कैसे आरती करना है, कैसे भोग लगाना है, मतलब पूरा डिटेल में उनका ये हो चुका था ट्रेनिंग। हारमोनियम सीखते थे, मृदंगा बजाते थे, और कुकिंग तो परफेक्ट कुक है, परफेक्ट प्रीचर है, क्या नहीं जानते थे श्रील प्रभुपाद। हम लोग सोचते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया है, अरे हम लोग श्रील प्रभुपाद को देखो, इस इतने उम्र में इंग्लिश में क्लास दिया, बांग्ला में क्लास दिया, हिंदी भी सीख लिया, तो कितने और भगवत गीता को इतने लैंग्वेज में अभी सब प्रचार और प्रसार हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद इतने जो रिटायर करते हैं लोग, मरने के लिए वृंदावन जाते हैं, उस समय वृंदावन छोड़ के वो चल गए मिलेच्छु के देश में अपनी गुरु की
आज्ञा को पालन हेतु, गुरु आज्ञा पालन हेतु केवल वो गए। और उनकी जो पत्नी थी उनसे इतना सपोर्ट नहीं मिला था। राधा रानी जो उनका नाम है, उनकी दोस्त के एक परिवार से विवाह हुए आए। तो श्रील प्रभुपाद क्यों घर छोड़ा था? जब उनकी भागवतम की सेट उनकी पत्नी ने बेच दिया चाय और चाय की बिस्किट खरीदने के लिए, उस दिन श्रील प्रभुपाद ने घर छोड़ दिया, है ना। क्योंकि ये भी कृष्ण का अरेंजमेंट है। वो नहीं चाहते थे कि वो गृहस्थ में रहे। और इतने लोगों को आज हम देख रहे हैं, प्रचार और प्रसार हुए हैं, इस्कॉन को आज कौन नहीं जानते। तो आप बोलते हैं मैं ये जो एक पेड़ बनाए हूँ, इस छत्र छाया में आप कोई भी आ सकता है। जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं ना, प्रीति हम जयपुर में जाके भजन कीर्तन करेंगे। प्रभु केवल जयपुर ही नहीं, होल वर्ल्ड में आप कहीं भी जाए, इस्कॉन की अम्ब्रेला के नीचे आपको शेल्टर मिल ही जाएगा। आपको अगर इच्छा है सेवा करने का, सेवा अनलिमिटेड सेवा है, आप कुछ भी कर सकते हैं भगवान के लिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप आपकी वाणी से प्रचार कर सकते हो। अगर आपके पास कोई शेल्टर नहीं है, घर नहीं है, तो आप पेड़ के नीचे बैठ के भी कृष्ण कथा कर सकते हैं। तो बोलते हैं इसीलिए बहुत धनी व्यक्ति होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी भगवान का सेवा कर सकते हैं। भगवान भगवत गीता में बोला है, पत्रम पुष्पम फलम त्वय्यम यो मे भक्ता प्रयच्छति। देखिए जल कोई भी दे सकते हैं, हाँ? एक फल तो मिल ही जाता है, और एक तुलसी का पत्ता, और भक्ति और प्रीति के साथ आप दे दो, यही भगवान का पूजा हो गया, है ना। तो भगवान हमसे राजभोग नहीं मांग रहे, केवल भक्ति और प्रीति। तो आप भक्ति के साथ कुछ भी, आप लोग अभी बैचलर हैं, यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, प्रतिदिन आप लोग काम में जाने से पहले उठ के भगवान को कम से कम एक प्रणाम करिए, एक अगरबत्ती दिखाइए, एक दीपक करके फिर भगवान को थोड़ा चीनी रखिए, कैशनट रखिए डिब्बे में, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स रखिए, भगवान को चढ़ा के फिर प्रसाद खाइए प्रतिदिन। प्रसाद खाने से क्या होगा, हमारी जो भवरोग की बीमारी ये सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए प्रतिदिन हमको कुछ भी प्रसाद खाना चाहिए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा से देखिए आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी बहुत ऑल फेस्टिवल्स हो रहा है, वीकली प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं, प्रभु से श्रवण कर रहे हैं। तो आप लोग सब अनर्थों को छोड़ दीजिए, 4 विधि को पालन करना शुरू करिए, और आप लोग आगे आगे 4 माला 8 माला करके शुद्ध भक्त बन जाइए। मेरी यही विनती है श्री प्रभुपाद के चरण में, जो भी भक्त आज आए हैं, आप सभी का आध्यात्मिक प्रगति हो और मेरी भी आध्यात्मिक प्रगति हो। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जान लिया हूँ, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, और सभी भक्तों का कृपा और आशीर्वाद से आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच। बोलते जाऊंगी तो बहुत बोलना बहुत है, लेकिन एक बात मैंने नोटिस किया है, जो ट्विन टावर इंसिडेंट हुआ था अमेरिका में, उस दिन के बाद से ना कोई भी प्रोसेशन बंद है। अमेरिका में कोई भी पैरेड बंद है, लेकिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 2nd एवेन्यू से अभी भी चलते आ रहे हैं। बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की रथ यात्रा की जय। आप सबको लीजिए, भक्त लोगों का देखिए, हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच। आप लोग कृपा करके आए हैं, और प्रभुपाद जी के अभी आशीर्वाद लीजिए, चरण में पुष्पांजलि कीजिए। अभी हम लोग श्री प्रभुपाद जी का आरती करेंगे।